देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम है और सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन देश की आधी आबादी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है, उनके क्या मुद्दे हैं, इन सब को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनके चुनाव के मुद्दे हैं। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या महिला सुरक्षा को लेकर क्या इस चुनाव में मुद्दा है, आपको लगता है सब? यत्र नार्यस्ति पूज्यते तत्र रमन्ते देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। और आज हमारे भारत देश में नारियों की स्थिति बद से बदतर है और सबसे बड़ी है उनकी सुरक्षा। आज आप 9 बजे बाद कोई भी महिला सड़क पर अकेली जा नहीं सकती है, और महिला या छोटी कन्या या कुछ भी कह लो, मतलब महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। और इसका कारण है कि हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है। हर काम में हमारे घरों में, हमारे समाज में हम ये लोग देखते हैं कि कोई भी बाहर का कार्य हो या कहीं का है कि जो पुरुष करेंगे, क्यों करेंगे पुरुष? महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं? महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा साथ देंगी अगर आप उनको समर्थन दें तो मैं तो यही कहती हूँ कि आने वाली सरकार से हमें यही उम्मीद है कि महिलाओं के लिए हर फील्ड में, ये नहीं कि समाज में, राजनीति में, हर एरिया में महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। और आईटी सेक्टर की जहाँ तक बात है, और कई समाजों में हम देख रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स की सोच कि महिलाओं को बाहर नहीं निकालना है, उनको भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और इसके अलावा यही है कि राजनीति क्षेत्र में भी हम जाते हैं तो महिलाओं को इतना आगे स्थान नहीं दिया जाता, हर जगह पुरुष प्रधान है। तो मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए कुछ हर फील्ड में उनको प्राथमिकता दी जाए। थैंक यू। प्राथमिकता महिलाओं को दी जाए। जी आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है, अब चुनावी समय चल रहा है, महिलाएं क्या सोचती हैं? जहाँ तक मैं समझती हूँ बात किताबों में या कहने पर ही रह गई है। अगर हम सोचें कि अगर पूर्णतः नारी को इस चीज़ का स्थान मिले तो नहीं मिल पाता है, चाहे वो 33% आरक्षण की बात कहे। जहाँ तक मेरा सोचना है कि नारी को खुद के लिए ही संबल बनना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए कई तरह के सिखाना जाता है, वो सीखे भी और इस चीज़ को अच्छे से करने भी लगे, ताकि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़कर और अपने आप को भी संभाल सके। आज कोई भी बच्चा, यहाँ तक जब पेपर में कभी न्यूज़ आती है या फिर कभी टीवी में न्यूज़ आती है कि एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ, सुन के बहुत अफसोस होता है कि आज हमारा पुरुष कहाँ जा रहा है, कहाँ हमारी सोचें जा रही है और कहाँ हम खड़े हैं। क्या इसी बात पे आप कहते हो कि नारी की सुरक्षा? नहीं, सच में नारी की सुरक्षा एक प्रश्न चिन्ह ही है जिसको लेके बहुत कुछ सोचना है हमारे समाज को। और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो इस चुनाव में भी लोगों को ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। जो हमारे नेता हैं, जिनके हम ऊपर हम विश्वास करके वोट देने जा रहे हैं, हम उनसे यही आशा रखते हैं कि वो इन सब के विषय में ज़रूर से ज़रूर सोचे, कथनी और करनी में अंतर ना रखे। धन्यवाद। कथनी और करनी में अंतर ना रखे। जी आप बताएं क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर? और महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। जय माता दी। जब चुनाव आते हैं तभी सबको महिलाएं और बच्चियां सब क्यों याद आ जाती हैं? उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए उनको एक मुद्दा चाहिए कि भाई आज महिलाओं को ऊंचा उठाया जाए, आज बच्चियों की भी सेफ्टी याद आ जाती है, सब याद आ जाता है। फिर महिलाओं से वो उम्मीद रखते हैं कि चुनाव हमें दें, वोट हमें दें। ऐसा नहीं होता। आप हमेशा उनके लिए कुछ काम करेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, हमको उनका साथ देना चाहिए। जब आप कुछ काम नहीं करेंगे और आप एक सिर्फ वोट के लिए आप उम्मीद करोगे और हम आश्वासन दोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हम तो वोट के लिए हमारे को कोई वो नहीं है, हम सबको देंगे। और सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों के लिए कुछ सुरक्षा के पक्के इंतजाम करें। कहीं भी नारी सेफ नहीं है, और नारी तो नारी, बच्चियां भी सेफ नहीं हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से
और भाई वर्गों से, पुरुष वर्ग से, कि महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। महिला तो ये सोचती है कि बीजेपी को वोट दें, क्योंकि वुमेन्स पावर पूरा बीजेपी को ही चाहता है। और जो मोदी जी ने और मोदी सरकार ने जो महिलाओं के लिए किया है और किसी सरकार ने नहीं किया है, तो हम चाहते हैं कि हम मोदी को ही वोट दें, और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। और अब की बार 400 पार। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, कैसी सरकार चाहिए? महिलाओं की अगर बात करें खासकर, तो महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? देखिए, महिला को या माँ को भगवान से बढ़ के दर्जा दिया गया है अपने शास्त्रों में। और आप ये देखिए कि आजकल जो पेपर उठा के देखते हैं हम, तो हमारी महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। सुरक्षा को लेके थोड़ी कर रही है प्रयास, लेकिन इतने जितने प्रयास होने चाहिए वो नहीं है। और जो मेरी बहनें कह के गई है वो बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं वापस रिपीट करूंगी, वो सही नहीं है। और जो बीजेपी के लिए बहन जी ने बोला है बिल्कुल सही है। हम भी चाहते हैं कि मोदी सरकार आए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए, बहुत काम किए। अब की बार 400 पार। जी, आप बताएं आंटी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है, चुनाव आ गए हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे? मैं ये कहना चाहती हूँ, जय माता दी, कि आजकल जो चुनाव वाले आते हैं वोटिंग के लिए, वोटिंग की मांग करते हैं कि हमको वोट दो, हम आपका सब काम करेंगे, और वो कुछ नहीं करते, ना बच्चों की सुरक्षा करते। आजकल देख लो, छोटी छोटी बच्चों के साथ कितना बड़ा वो हो रहा है। ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। सबकी, इनकी महिलाओं की, बच्चों की, सबकी सुरक्षा होना चाहिए। और मोदी सरकार आए, और मोदी सरकार ने बहुत किया है, आगे भी करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी सरकार सबकी सुरक्षा का इंतजाम करे। तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, इसके साथ साथ आधी आबादी चाहती है कि तमाम जो चीज़ें हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी हो। सरकार जो नई बने वो प्राथमिकता से महिलाओं को भी जो है तमाम प्रोजेक्टों में हिस्सेदारी दे, जिससे कि महिला सशक्तिकरण का संदेश जा सके, और साथ में जो महिलाएं जो सरकार से उम्मीदें रखती हैं वो सरकार की उम्मीदों पर खरे उतर सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।